मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है कॉमर्स एंड लॉ क्लासेस में, जो आपको प्रोवाइड करवाता है एनटीए, यूजीसी नेट एंड जेआरएफ, डीएसएसबी, पीजीटी कॉमर्स, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स, केवीएस और एनवीएस से संबंधित मोस्ट एमसीक्यूज क्वेश्चंस। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग एंड ऑडिट का पार्ट फोर्थ। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, खाता बही में कॉलम होते हैं। खाता बही किसे कहते हैं? खाता बही मीन्स होता है लेजर। अब लेजर किसे कहते हैं? तो व्यापार में होने वाले समस्त लेन देनों का लेखा जिसमें किया जाता है उसे जर्नल, लेकिन उसकी खतौनी जिस बही में की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? खाता बही। लेकिन खाता बही के अंदर दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट, जिसके अंतर्गत चार चार कॉलम होते हैं। पहला कॉलम डेट का, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर, तीसरा कॉलम जेएफ जर्नल ऑफ फॉलियो और अमाउंट। इसी तरह क्रेडिट साइड में भी चार कॉलम होते हैं। तो टोटल मिलाकर हो गए डेबिट पक्ष के चार और क्रेडिट पक्ष के चार। टोटल आंसर होते हैं हमारे 8। तो करेक्ट आंसर हुआ हमारा कि खाता बही में कॉलम कितने होते हैं? तो 8 कॉलम होते हैं। नेक्स्ट, वह बही जिसमें समस्त खाते खोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? मैंने अभी पहले ही क्वेश्चन में आपको क्लियर कर दिया था इसका आंसर कि व्यापार में होने वाले लेन देनों का लेखा जिसमें किया जाता है उसे जर्नल कहते हैं, और उसकी खतौनी इट मीन्स लेजर जिसमें की जाती है उसे लेजर बुक कहते हैं, उसे कहते हैं खाता बही। क्लियर? नेक्स्ट, माल के उधार क्रय को लिखा जाएगा। व्यापार में होने वाले समस्त लेन देनों का लेखा किसमें करते हैं? जर्नल में। लेकिन जब व्यापार में होने वाले लेन देनों का आकार बढ़ जाता है, उससे संबंधित लेन देन जो लिखे जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? हम उसे क्या कहते हैं? सहायक बही। और सहायक बही को इंग्लिश में कहा जाता है सब्सिडरी बुक्स। और सब्सिडरी बुक्स कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की। जिसमें पूछा गया है माल के उधार क्रय को लिखा जाएगा, तो माल का उधार क्रय का लेखा क्रय बही में होगा, और उधार बेचे गए माल का लेखा जब लौट कर आता है तब किसमें किया जाएगा? क्रय वापसी बही में। और जो लेखे अन्य सहायक बही में नहीं होते उसका लेखा प्रमुख जर्नल में किया जाएगा। तो आपके क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका करेक्ट आंसर है माल के उधार क्रय का लेखा किया जाता है क्रय बही में। नेक्स्ट, विक्रय वापसी बही के योग की खतौनी किसमें की जाती है? विक्रय वापसी बही के योग की खतौनी की जाती है सेल्स रिटर्न अकाउंट में। तो करेक्ट आंसर इसका विक्रय वापसी खाता। क्रय वापसी खाते के अंतर्गत परचेज रिटर्न, जब कोई माल लौट कर आता है तो उसका लेखा क्रय वापसी में किया जाएगा, और जब माल का उधार सेल्स होगी इट मीन्स कि उधार सेल्स किया जाएगा तब उसका लेखा हम क्रेडिट अकाउंट में करेंगे। तो हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होता है विक्रय वापसी बही के योग की खतौनी किसमें की जाती है? विक्रय वापसी खाते में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखांकन पद्धति की मुख्य पुस्तक होती है। ये सब आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि आप खुद इसमें सोचेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या है। देखेंगे आप एक बार। लेखा पद्धति की मुख्य पुस्तक है। तो लेखा पद्धति की जो मुख्य पुस्तक है उसके अंदर क्रय बही, खाता बही, रोज नामचा इनमें से कोई नहीं। तो लेखांकन पद्धति की मुख्य पुस्तक में आपकी तरफ से क्रय बही तो सहायक बही का एक पार्ट है। क्रय बही तो सहायक बही का एक पार्ट है। खाता बही, रोज नामचा इनमें से कोई नहीं। तो हमें अकाउंटिंग सिस्टम की मुख्य पुस्तक जो मेन बुक होती है वो ये होती है कि हमें खाता बही से जानकारी मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा खाता बही। क्लियर? नेक्स्ट, खाता बही के प्रत्येक भाग में कॉलम होते हैं। अभी हमने ऊपर बात करी थी कि खाता बही के अंदर जो
खाता बही के प्रत्येक भाग में जो कॉलम होते हैं वो कितने होते हैं, तो खाता बही के अंदर 8 कॉलम होते हैं। तो प्रत्येक भाग का पूछा है, इट मीन्स की एवरी पार्ट। तो 2 पार्ट होते हैं उसके, एक तो डेबिट साइड और सेकंड होता है क्रेडिट साइड। तो इधर 4, इधर भी 4। तो इसने पूछा प्रत्येक भाग में डेट, पार्टिकुलर्स, जेफ, अमाउंट। तो करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट, एक पक्ष में या दोनों पक्षों में एक से अधिक खाते होते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि यहां पर हम जो बात कर रहे हैं, एक पक्ष में या दोनों पक्षों में एक से अधिक खाते होते हैं तो उसे कहते हैं मिश्रित प्रविष्टि। मिश्रित प्रविष्टि वह प्रविष्टि जिसमें एक से अधिक खातों को डेबिट और एक से अधिक खातों को क्रेडिट किया जाता है। साधारण प्रविष्टि वह प्रविष्टि जिसमें एक खाता डेबिट और एक खाता क्रेडिट किया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है इसका मिश्रित प्रविष्टि। नेक्स्ट, धनराज के खाते के नाम पक्ष का योग 25,000 और जमा पक्ष का योग 20,000। तो धनराज के खाते का शेष होगा। इट मीन्स कि यदि मैं आपको ये कह दूं कि धनराज का जो खाता है हमारे पास में, धनराज के खाते का जो नाम पक्ष है, इट मीन्स की डेबिट साइड ये होगा और क्रेडिट साइड ये होगा। डेबिट साइड में 25,000 इधर हैं और देन क्रेडिट साइड के 20,000 रुपये इधर हैं। तो डिफरेंसिंग बैलेंस की बात करें तो बाय बैलेंस सीडी कितने से आएगा, 5,000 से। इसका मतलब ये हुआ कि बाय बैलेंस सीडी जो आता है उससे हम कौन सा शेष कहते हैं, नाम शेष। नेक्स्ट, व्यापार के स्वामी ने 5,000 रुपये का माल निकाला, कौन सा खाता धनी होगा। धनी यहाँ का मतलब धनी नहीं है, कौन सा खाता जमा होगा। तो हमारी जो एंट्री होती है वो होती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो करेक्ट आंसर होगा क्रेडिट में क्रय खाता। क्रय वापसी खाते का योग हस्तांतरित किया जाता है। थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था, क्रय वापसी खाते का योग हस्तांतरित किया जाएगा। तो क्रय वापसी जो खाता है वो क्रय वापसी खाते में ही होगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका क्रय वापसी खाता। ये बही नहीं आएगा, इस बही को काट दीजिएगा आप, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव टाइप में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलपट। तलपट है अंतिम खाता, एक सूची, सहायक बही, एक खाता। तो तलपट एक सूची है। तलपट एक सूची इसलिए कही गई क्योंकि इसमें खातों के शेषों को दर्शाया जाता है, और जब खातों के शेष को जिस विवरण में दर्शाया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, एक सूची। नरेश को चुकाए 5,000 महज के खाते में नाम कर दिए। यह अशुद्धि भूल की अशुद्धि, हिसाब की अशुद्धि, क्षतिपूर्वक अशुद्धि, सैद्धांतिक अशुद्धि। तो हम बात करेंगे कि सबसे पहले भूल की अशुद्धि किसे कहते हैं। यदि लिखा होता नरेश को चुकाए 5,000 रुपये, लिखना भूल गए, तब हम कहेंगे भूल की अशुद्धि। नरेश को चुकाए 5,000 महज के खाते में नाम कर दी, इसे कहेंगे हम हिसाब की अशुद्धि। क्षतिपूर्वक अशुद्धि, नरेश को हमने 5,000 रुपये नहीं चुकाए, हमने कितने रुपए चुकाए थे, 500 रुपये, और हमने इसका लेखा अन्य खाते में भी क्या कर दिया, 500 रुपये के, इस 5,000 रुपये के स्थान पे 500 रुपये से। तो इस तरह से क्षतिपूर्वक अशुद्धि होती है। सैद्धांतिक अशुद्धि वह अशुद्धि है जिसमें एक खाता आयगत और दूसरा खाता पूंजीगत होता है। नेक्स्ट, तलपट के दोनों पक्षों का योग बराबर नहीं आएगा यदि मतलब उमा से प्राप्त राशि 800 रुपये उषा के खाते में जमा कर दी। यदि उमा से राशि प्राप्त हुई है तो मुझे इतना पता है कि उमा का खाता क्रेडिट होगा, और देन उषा का खाता भी मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट। इसका मतलब कि हमारे यहाँ अंतर नहीं है। सेकेंड, भावना ने 1,200 रुपये का मोटा माल लौटाया जिसका लेखा नहीं किया। जब किसी लेन देन का लेखा पुस्तकों में नहीं होता है तो उसका इफेक्ट खातों पर नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, भंवर से कमीशन प्राप्त हुआ जिसे कमीशन खाते में नाम कर दिया गया। भंवर से कमीशन प्राप्त होने पहले आप एंट्री देखना एक बार, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। अब आपसे जिस कमीशन खाते में नाम कर दिया तो अब आप कमीशन खाते के अंतर्गत खतौनी करोगे।
तो आप खतौनी करोगे तो कमीशन अकाउंट में किधर आएगा ये, बाय कैश। कौन सा अकाउंट है, कमीशन, जबकि इसने किधर कर दिया, टू कैश कर दिया, जो कि गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नेक्स्ट, तलपट का जमा पक्ष 4,000 रुपये से अधिक दर्शाया गया। कौन सा पक्ष, जमा पक्ष, दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। 4,000 रुपये से अधिक दर्शा रहा है, इसका मतलब यह हुआ है कि डेबिट पक्ष में हमने कोई एंट्री गलत कर दी। देखते हैं, सृष्टि से प्राप्त डूबत ऋण की राशि 4,000 रुपये उसके व्यक्तिगत खाते में जमा कर दी। पुरानी मशीन विनोद को बेची 8 बजे, जिसे विक्रय वही में लिख दिया। ममता को माल बेचे 1,000 रुपये पर लेखा करना भूल गए। आनंद को 2,000 रुपये चुकाए। क्या बोला मैंने, आनंद को 2,000 रुपये चुकाए। एंट्री देखना आप, आनंद अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने रुपए थे, 2,000, लेकिन आनंद के खाते में जमा कर दिए। इट मीन्स क्या हुआ, आपने आनंद के खाते को डेबिट ना करके क्या करा, क्रेडिट कर दिया। तो हमें आनंद के खाते को जमा करने का मीन्स 2,000 रुपये तो डेबिट में थे ही, प्लस हमने क्रेडिट में 2,000 लिख दिया, तो उसका डिफरेंस टोटल कितना हो गया, 2 + 2 = 4,000 रुपये का डिफरेंस आएगा। और करेक्ट आंसर होगा हमारा, आनंद को चुकाए थे 2,000 और आनंद के खाते में 2,000 से जमा कर दिए। नेक्स्ट, तलपट बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है सहायक बहियों से की गई खतौनी की जांच के लिए, लेखा पुस्तकों की गणितीय शुद्धता की जांच के लिए, इसे दोहरा लेखा प्रणाली का हिस्सा बनाने के लिए, सभी खातों को एक स्थान पर लिखना। तलपट गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए बनाया जाता है, तो इसकी जो डेफिनेशन उससे स्पष्ट होता है कि किसके लिए गणितीय शुद्धता। तलपट कोई लेखांकन का पार्ट नहीं है, इसे बनाना जरूरी नहीं, लेकिन खाता बही के शेषों की शुद्धता की जानकारी के लिए जो बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तलपट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट है, तलपट के दोनों पक्षों का योग समान नहीं आने पर अंतर की राशि लिखी जाती है। भूल चूक खाते में, व्यापार खाते में, लाभ हानि खाते में, किसी भी खाते में, किसी भी खाते में तलपट के दोनों पक्षों का योग नहीं मिलने पर व्यापारी द्वारा सस्पेंस अकाउंट ओपन किया जाता है, जिसे हिंदी में कहते हैं भूल चूक खाता। ये खाता तब बनाया जाता है जब व्यापारी द्वारा तलपट के दोनों पक्षों का योग लगाने पर भी अंतर की राशि बनी रहती है, योग नहीं मिल पाता है। इस खाते का किसी प्रकार की कोई प्रकृति नहीं होती है। इस यदि डेबिट शेष है तो इसे संपत्ति पक्ष में दिखाएंगे, और यदि क्रेडिट शेष है तो इसे दायित्व पक्ष में दिखाएंगे सिर्फ। थैंक यू सो मच। इसी तरह की वीडियो को प्राप्त करने के लिए बने रहें आप कॉमर्स एंड लॉ क्लासेस के साथ। बेल आइकन पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।